नमस्कार साथियों, मैं ज्ञान सिंह आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज हम राजस्थान के प्रमुख मेले एवं त्योहार पर 100 प्रश्नों को हल करेंगे। ये सभी प्रश्न पीवाईक्यू आधारित एवं एमसीक्यू आधारित हैं। सभी प्रश्नों को आरएस स्तर के अनुसार बनाया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न, बछड़े की पूजा किस अवसर पर की जाती है? बछड़े की पूजा किस अवसर पर की जाती है? गणेश चतुर्थी, बछवारस, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि। तो बछड़े की जो पूजा है वे बछवारस पर की जाती है। और बछवारस कब आती है साथियों? तो बछवारस आती है भाद्र भाद्रपद भाद्रपद कृष्ण भाद्रपद कृष्ण द्वादशी अर्थात 22 को। दूसरा प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में अबूज सावा किस अवसर पर होता है? ऐसा कहना चाहते हैं इसमें कि जब राजस्थान का ऐसा कौन सा वो त्योहार है, जो ये कौन सी तिथि है जिस पर सबसे अधिक विवाह होते हैं? तो वो साथी कौन सा है? अक्षय तृतीया। ऑप्शन सी सही है। और अक्षय तृतीया कब आती है? तो ये आती है बैसाख शुक्ल तृतीया। बैसाख बैसाख शुक्ल तृतीया बैसाख शुक्ल तृतीया को आती है। दूसरा प्रश्न, किस त्योहार के साथ मांगलिक कार्यों का प्रारंभ माना जाता है? तो ऐसा कौन सा त्योहार है जिससे कि हम जो मांगलिक कार्य है वे सभी प्रारंभ हो जाते हैं? तो वह है देव उठनी ग्यारस। देव उठनी ग्यारस। ऑप्शन बी सही है। और देव उठनी ग्यारस कब आती है साथियों? दीपावली के 11 दिन बाद आती है। और दीपावली कब आती है? तो कार्तिक अमावस्या को। और कार्तिक अमावस्या के 11 दिन बाद अर्थात कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठनी ग्यारस आती है। तो देव उठनी ग्यारस से हमारे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। ऑप्शन बी सही है। चौथा प्रश्न, तीज त्योहार बावड़ी लेडू भी गणगौर। कहावत के अनुसार त्योहारों का समापन माना जाता है। इस कहावत के अनुसार त्योहारों का जो समापन है कब माना जाता है? तो इस कहावत के अनुसार जो त्योहारों का जो समापन है वे साथियों गणगौर से माना जाता है। कि तीज त्योहार बावड़ी अर्थात जो त्योहारों का जो है साथियों वो प्रारंभ तीज से माना जाता है, जबकि जो समापन है वो गणगौर से माना जाता है। ऑप्शन सी सही है इस कहावत के अनुसार। चौथा प्रश्न, जैन संप्रदाय में रोट तीज का त्योहार कब माना जाता है? साथियों, राजस्थान में विभिन्न प्रकार के संप्रदाय रहते हैं, निवास करते हैं, जिनमें से एक संप्रदाय है जैन। जैन संप्रदाय जो है अपना जो रोट तीज त्योहार है, रोट तीज वह कब मनाता है? तो यह साथियों भाद्र शुक्ल तृतीया। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। किस त्योहार के अवसर पर वाद्य यंत्रों और पुस्तकों की पूजा की जाती है? ऐसा कौन सा त्योहार है जिस पर वाद्य यंत्रों पुस्तकों की पूजा की जाती है? तो यह है साथियों बसंत पंचमी। ऑप्शन सी बसंत पंचमी। और साथियों बसंत पंचमी कब आती है? तो साथियों बसंत पंचमी वैसे इसकी एक ट्रिक है साथियों, संकट में बसी माँ। तो साथियों संकट चतुर्थी आती है। तो माघ कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी आती है। और मौनी अमावस्या आती है साथियों माघ पूर्णिमा को, वो साथियों माघ अमावस्या को। और जो है बसंत पंचमी वो आती है साथियों माघ शुक्ल पंचमी को। तो साथियों इसमें ऑप्शन सी। और इस दिन क्या करते हैं साथियों? तो इस दिन हम पीले वस्त्र पहनते हैं और पीला ही भोजन खाते हैं। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। ऑप्शन सी सही है साथियों। और वाद्य यंत्रों और पुस्तकों की साथियों जो पुस्तक है वह माँ शारदे का प्रतीक है, इसलिए हम उस दिन पुस्तकों की पूजा की जाती है। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न, भारत सरकार ने परमाणु परीक्षण किस अवसर पर किए? साथियों भारत सरकार ने परमाणु परीक्षण जो है वे 2 बार किया है। एक तो 1973 में किया था और एक 1998 में किया था साथियों। ये जो है 1973 वाला ये इंदिरा गांधी के समय किया था। और ठीक है, अब पूछ रहा है कि ये किस अवसर पर किए गए? तो साथियों ये है हमारा ऑप्शन ए अर्थात बुद्ध पूर्णिमा। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जो है हमारे परमाणु परीक्षण का जो सफल परीक्षण किया गया। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। जल झूलनी एकादशी का मेला कहाँ आयोजित होता है? जल झूलनी एकादशी अर्थात साथियों जिसे कहते हैं हम ढोला निकलसनी ग्यारिस। और ये कब आती है? तो ये भाद्र शुक्ल
एकादशी, भाद्र शुक्ल एकादशी। और क्यों? क्योंकि साथियों जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म के दिन, भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद आता है, क्योंकि इस दिन भगवान जो श्री कृष्ण है वो जो घर से बाहर निकले थे, उनके जो आए थे मूल, उनको उतारे गए, तो उनका जो मेला है वो कहाँ बढ़ता है इस दिन, जल दूनी थी एकादश के दिन, तो ये कहाँ बढ़ता है? मंडपिया। और मंडपिया कहाँ से? चित्तौड़ में। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। धींगा गबर बेतमार किस महाराणा के शासनकाल में शुरू हुआ था? धींगा गबर त्योहार किस महाराणा के शासनकाल में शुरू हुआ? तो यह है महाराणा अमर सिंह। महाराणा अमर सिंह। साथियों ये प्रश्न शायद गलत सा लग रहा है। धीमा गबर जो त्योहार साथियों में जोधपुर में मनाया जाता है। और साथियों जो ये राणा, साथियों जो राणा जो होता है वे मेवाड़ का शासक होता है। तो साथियों ये प्रश्न गलत है, लेकिन इतना जरूर पता है साथियों जो धींगा गबर त्योहार है वे जोधपुर में मनाया जाता है गणगौर के बाद। तो ऑप्शन तो इसमें कोई है नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न। आरटीडीसी के तीज व गणगौर नामक होटल कहाँ स्थित है? साथियों आरटीडीसी जो है इसकी स्थापना 1978 में हुई थी, और इसके अनुसार जो है तीज और गणगौर नामक होटल ये संचालित करती है। ये किस जिले कहाँ स्थित है? तो साथ ही ऑप्शन ए अर्थात राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र महीना कौन सा है? साथियों इस्लाम धर्म जिसमें सबसे पवित्र जो महीना है साथियों वह है रमजान, क्योंकि इसमें इस्लामिक लोग जो है जो है मतलब उपवास रखते हैं या व्रत रखते हैं, जिसे ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। भगवान शिव का जन्मोत्सव महाशिवरात्रि कब मनाया जाता है? साथियों भगवान शिव का जो जन्मोत्सव है वह कब मनाया जाता है? देखते क्या है ऑप्शन। फागुन कृष्ण त्रयोदशी, चैत्र कृष्ण त्रयोदशी, माघ कृष्ण एकादशी या ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी। तो फागुन कृष्ण त्रयोदशी। ऑप्शन ए सही साथियों। ऑप्शन ए फागुन कृष्ण त्रयोदशी को भगवान शिव शंकर का जन्मदिन है। ऑप्शन ए। 13वां प्रश्न। कौन सा त्योहार सिंधी समाज से संबंधित नहीं है? साथियों सिंधी समाज से संबंधित कौन सा त्योहार नहीं है? तो यह है साथियों लोहड़ी पर्व। ऑप्शन साथियों सी। ऑप्शन सी झूलेलाल जयंती और साथ ही थर्डी पर्व और चालिया महोत्सव साथियों सिंधी समाज से संबंधित है, जबकि लोहड़ी जो है वो साथियों इनसे संबंधित नहीं है। साथियों लोहड़ी जो है वो लोहड़ी साथियों आप ये मानो साथियों शायद सिक्किम से संबंधित है, सिख धर्म से। आगे बढ़ते साथियों 14वां प्रश्न। करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाता है? साथियों करवा चौथ का जो व्रत है वो कब मनाया जाता है? तो ये है साथियों कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को ऑप्शन सी अर्थात साथियों दिवाली से पहले, और जो कार्तिक माह के चौथे दिन, कार्तिक माह जो साथियों शुरू होता है वो कृष्ण पक्ष से शुरू होता है और वो जो है पूर्णिमा को खत्म होता है। तो ये कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी। भील जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार कौन सा है? भील जनजाति जो त्योहार मनाती है वो कौन सा त्योहार है? तो भील जनजाति जो भगोरिया। ऑप्शन बी भगोरिया। ऑप्शन बी सही है। भगोरिया जो है त्योहार वे भील जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। आगे देखते हैं। बिना ईसर की गणगौर कहाँ पूजी जाती है? साथियों बिना ईसर की गणगौर कहाँ पूजी जाती है? तो ये साथियों जैसलमेर में बिना ईसर की गणगौर पूजी जाती है। ऑप्शन सी। और आपसे पूछ ले कि जो जैसे कि पानी जो है केले की गणगौर केले की गणगौर कहाँ मनाई जाती है? तो साथियों यह है राजसमंद में। और वहीं पूछ ले कि आपसे पानी में जो है जल में, तो ये साथियों ये है उदयपुर में। आगे बढ़ते साथियों ऑप्शन सी। और गणगौर का त्योहार जो कब मनाया जाता है? तो यह है चैत्र शुक्ल तृतीया जो कि अब आने वाला है। तेजा दशमी का त्योहार कब मनाया जाता है? तो तेजा दशमी जो त्योहार है वह कब मनाया जाता है? तो ये साथियों भाद्र शुक्ल दशमी। ऑप्शन बी। साथ ही इसी दिन खिचड़ी दिवस भी मनाया जाता है। और वैसे अगर तारीख के हिसाब से पूछे साथियों तो वह है 12 सितंबर को खिचड़ी दिवस
12 सितंबर को खिचड़ी दिवस मनाते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि तिथि के अनुसार, तो ये भाद्र शुक्ल दशमी को खिचड़ी दिवस मनाते हैं। तो साथियों, इससे 2 दिन पहले अर्थात भाद्र शुक्ल अष्टमी को श्री राधे जी का जन्म हुआ था। राधा। आगे बढ़ते हैं। 18 प्रश्न, किस महीने की शुरुआत कि हिंदू महीनों की शुरुआत किस पक्ष से होती है? साथियों, वैसा तो जो हिंदू महीना जो है साथियों, वो कृष्ण पक्ष पहले आता है और उसके बाद शुक्ल पक्ष आता है। लेकिन जो हिंदू महीनों की जो शुरुआत है वह किस पक्ष से होती है? तो साथियों, वो शुरुआत तो कृष्ण पक्ष से होती है। ऑप्शन बी सही है। लेकिन आपसे पूछ ले कि हिंदू नववर्ष का प्रारंभ किस तिथि से होता है? तो साथियों, वो होता है प्रतिपदा शुक्ल अर्थात, वैसे अगर मैं आपको डेट बताऊं साथियों, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा या एकम या प्रतिपदा इस दिन साथियों हिंदू नववर्ष भी आता है। और साथियों, जो है महीनों की शुरुआत कृष्ण पक्ष से, लेकिन वर्ष की शुरुआत शुक्ल पक्ष से होती है। शुक्ल पक्ष से आपसे पूछे कि हिंदू जो महीने की शुरुआत किस पक्ष से होती है, तो वो कृष्ण पक्ष से, लेकिन वर्ष की शुरुआत, साल की शुरुआत वो होती है शुक्ल पक्ष से। ऑप्शन इसमें बी सही है। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। भगवान विष्णु की सवारी रेवाड़ी किस अवसर पर निकाली जाती है? तो भगवान विष्णु की सवारी जो है रेवाड़ी, वे किस अवसर पर निकाली जाती है? तो वे देवझूलनी एकादशी। ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी। और साथियों, देवझूलनी एकादशी कब आती है? साथियों, ये देखो एक ट्रिक है कि कजली हल कृष्ण को बच्चे बारस बनाने गए, बाबा हर गणेश ऋषि खिचड़ी को जल देने गए, तभी अनंत श्राद्ध आया। ऑप्शन साथियों, इसमें ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष में 2 बार आयोजित होने वाला हिंदू त्योहार कौन सा है? साथियों, ऐसा कौन सा त्योहार है जो वर्ष में 2 बार आता है? तो साथियों, ऐसा कौन सा त्योहार है? साथियों, नवरात्रा। बसंत पंचमी साथियों एक बार आती है माघ शुक्ल पंचमी को। दशहरा साथियों ये आती है आश्विन नवदुर्गा को विजित कर ये साथियों आश्विन शुक्ल दशमी को, ठीक है। और नवरात्र साथियों ये आती है चैत्र शुक्ल एकम से, ये साथियों 9 दिन तक होते हैं। और साथियों ये आती है आश्विन शुक्ल एकम से भी नवरात्र होते हैं। तो साथियों, नवरात्र ऐसा त्योहार है जो 2 बार वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। और गणगौर साथियों चैत्र शुक्ल तृतीया से आयोजित होता है। ऑप्शन बी सही। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। गणगौर के अवसर पर स्त्रियां कौन सा नृत्य करती है? तो साथियों, गणगौर के इस अवसर पर स्त्रियां घूमर नृत्य करती है। घूमर जो राजस्थान का राज्य नृत्य है। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। भाई दूज का पर्व कब मनाया जाता है? साथियों, भाई दूज जो पर्व है वह कब मनाया जाता है? तो साथियों, यह है साथियों गोवर्धन के अगले दिन, अर्थात गोवर्धन कब आता है? साथियों, गोवर्धन आता है कार्तिक शुक्ल एकम, और भाई दूज आती है कार्तिक शुक्ल द्वितीया, अर्थात दूसरे दिन। ऑप्शन साथियों, ऑप्शन जो है हमारा बी सही होगा, द्वितीया। ऑप्शन द्वितीया था दूसरे दिन। कार्तिक अमावस्या को दीपावली, और कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को हमारा जो आता है गोवर्धन, और कार्तिक शुक्ल द्वितीया को हमारा भाई दूज आता है। तो ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी। होली का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? होली का जो त्योहार है साथियों वो किस माह में मनाया जाता है? तो साथियों वह है फागुन पूर्णिमा। और साथियों, आपसे पूछे कि जो है फागुन माह में अंतिम त्योहार कौन सा है? तो साथियों वह है होली। ऑप्शन साथियों बी सही है, फागुन पूर्णिमा को। और साथ ही फागुन पूर्णिमा को होली मनाते हैं। और चैत्र कृष्ण एकम को धुरंडी का त्योहार मनाते हैं। धुरंडी। ऑप्शन साथियों बी सही है। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न, किस एकादशी को प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है? साथियों, किस एकादशी को प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है? तो कौन सी है वो? देव उठनी 11। ऑप्शन बी सही है, देव उठनी 11 को प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। ऑप्शन बी। और देव उठनी 11 कब आती है साथियों? तो ये साथियों कार्तिक शुक्ल एकादशी, ये दिवाली के 11 दिन बाद आती है। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। पड़वा ठोक नामक
पर्व किस संप्रदाय से संबंधित है? साथी पड़वा ठोक एक पर्व है जो कि जैन संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। 26वां प्रश्न, बलराम का जन्मदिन हल छठ कब मनाया जाता है? साथियों बलराम का जो जन्म है वे कब मनाया जाता है? तो साथियों ये जो है भगवान श्री कृष्ण के जन्म से 2 दिन पहले अर्थात भाद्र कृष्ण षष्ठी को, भाद्र कृष्ण षष्ठी अर्थात साथियों ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। लेकिन आपसे पूछे कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन कब मनाया जाता है? तो भाद्र कृष्ण अष्टमी को, जो कि बलराम के जन्मदिन से 8 दिन बाद। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, इसमें ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए। भगवान परशुराम की जयंती कब मनाई जाती है? तो भगवान परशुराम की जो जयंती है वो अक्षय तृतीया अर्थात बैसाख शुक्ल तृतीया को भगवान परशुराम की जयंती मनाई जाती है और इसी दिन राजस्थान में सबसे अधिक बाल विवाह होते हैं। ऑप्शन ए सही है। 28वां प्रश्न, उप छठ कहते हैं साथियों इसको। उप छठ को शेखावाटी में किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों इसको तो शेखावाटी जो है साथियों क्षेत्र जिसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू जो क्षेत्र आते हैं, जिले आते हैं हमारे, उसमें इस उप छठ को किस नाम से जाना जाता है? तो उसमें है चाना छठ। ऑप्शन साथियों ऑप्शन बी सही है। चाना छठ ऑप्शन बी, चाना छठ कहते हैं साथियों शेखावाटी क्षेत्र में इसको उप छठ को। आगे बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न, राजस्थान में प्रत्येक वर्ष गणगौर पूजन उत्सव की तिथि क्या है? तो साथियों मैंने आपको पहले बता दिया गणगौर का जो त्योहार है वह कब प्रारंभ होता है? तो वह चैत्र शुक्ल तृतीया। ऑप्शन ए साथियों चैत्र शुक्ल तृतीया से जो गणगौर है वह हमारे प्रारंभ होती है। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। खालसा पंथ की स्थापना के उपलक्ष्य में 13 अप्रैल को कौन सा त्योहार मनाया जाता है साथियों? तो साथियों 13 अप्रैल को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो साथियों बैसाखी, खालसा पंथ साथियों। ऑप्शन साथियों ए। ऑप्शन साथियों ए। और साथियों जो त्योहार है ये साथियों ये बैसाखी का त्योहार साथियों, ये बैसाख महीने में मनाया जाता है। और साथियों जो बैसाख जो महीना है वो लगभग अप्रैल माह के आसपास ही होता है। तो साथियों ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। गणेश मूर्तियों का विसर्जन किस तिथि को किया जाता है? साथियों गणेश चतुर्थी जो है हमारी, वो साथियों गणेश चतुर्थी कब आती है? तो कजलिहाल कृष्ण को पक्षबारस मनाएंगे बाबा है गणेश ऋषि। तो साथियों जो है हमारा कजली जो है गणेश चतुर्थी साथियों वह भाद्र भाद्र शुक्ल भाद्र शुक्ल भाद्र शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाते हैं। और साथियों उसके बाद जो है हम गणेश जी का जो है मूर्तियों को विसर्जित करते हैं, उसको पानी में बहा देते हैं। तो ये कब बहा देते हैं साथियों? अनंत चतुर्दशी को अर्थात भाद्र कृष्ण चतुर्दशी अर्थात गणेश जी का जो वो है साथियों गणेश चतुर्थी के साथियों जो है 10 दिन बाद ही अनंत चतुर्दशी आती है और उस दिन साथियों हम गणेश जी की मूर्ति को पानी में बहा देते हैं। तो ऑप्शन बी सही है। ईसाई संप्रदाय द्वारा ईस्टर के 40 दिन बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ये साथियों असेंशन डे ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। साथ ही ईसाइयों का एक त्योहार हो रहा है जो कि 25 दिसंबर को आता है, जिसे हम क्रिसमस डे कहते हैं। और एक और त्योहार साथियों इनका गुड फ्राइडे और एक है साथियों वो है साथियों ईस्टर संडे। ऑप्शन साथियों डी में दिख रहा है कि ईस्टर संडे। आगे बढ़ते हैं साथियों। राजस्थानी कहावत के अनुसार त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? साथियों हमारा जो पहला प्रश्न था वो इसी लाइन के आधार पर था। पहला नहीं साथियों, दूसरा तीसरा कि तीज त्योहार बावड़ी लेवडूबी गणगौर अर्थात जिसमें जो है हमारा पहला त्योहार कौन सा है? तो मैंने आपको बताया कि उसमें जो पहला त्योहार है वो हमारा तीज है और जो है दूसरा त्योहार जो है अंतिम त्योहार इस कहावत के अनुसार कौन सा है? तो वह हमारा गणगौर। तो आप पूछ रहा है कि इस कहावत के अनुसार साथियों जो हमारा पहला त्योहार है वो कौन सा है? तो यह साथियों वो है तीज अर्थात तीज त्योहारों बावड़ी ले डूबी गणगौर। ऑप्शन साथियों बी सही है। ये साथियों इसमें आगमन था प्रारंभ पूछा है। अगर साथियों इसमें समापन पूछता या अंत पूछता तो साथियों हमारा गणगौर हो जाता, ऑप्शन ए हो जाता। लेकिन इसमें ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। किस त्योहारों को सवैयों की ईद अर्थात मीठी ईद भी कहा जाता है? और साथियों ये त्योहार किससे संबंधित है? तो ये मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित है। और जो है इसमें जो है सवैयों की ईद, इस त्योहार को मीठी ईद भी कहते हैं। और ये किस अवसर पर मनाया जाता है? तो ईद उल फितर। ऑप्शन साथियों बी, ईद उल फितर को मीठी ईद मनाई जाती है मुस्लिमों द्वारा। ऑप्शन साथियों बी सही है। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न, रूठी सास को मनाने की प्रथा किस त्योहार पर है?
तो साथियों जो रूठी 7 है उसको मकर संक्रांति अर्थात 14 जनवरी को साथियों 14 जनवरी जो है उस दिन हमारा मकर संक्रांति, उस दिन साथियों मकर संक्रांति मनाई जाती है। और साथियों इसी दिन जो है जो हमारे बागड़ क्षेत्र के जो है संत महाव जी के जो ग्रंथ है चोपड़ा, उसको अभी वाचन किया जाता है मकर संक्रांति के दिन, क्योंकि उसको दीपावली के अवसर पर उसको बाहर निकाला जाता है और उसको मकर संक्रांति के दिन उसको वाचन किया जाता है। और इसी दिन साथियों जो है सूर्य वो है जो कर्क रेखा पर जो होता है साथियों 21 जून पर साथियों जो है इसके साथियों लगभग हम हमारे 7 दिन बाद जो सूर्य है वो साथियों कर्क रेखा पर होता है, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहते हैं। ऑप्शन साथियों बी, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं साथियों। और इसी दिन रूठी सास को मनाने की प्रथा है। आगे बढ़ते हैं। 36% कोटा में प्रसिद्ध दशहरा मेला, कोटा में प्रसिद्ध दशहरा मेला लगना किस शासक के काल में शुरू हुआ? तो ये साथियों माधव सिंह प्रथम, ऑप्शन सी सही है। और साथियों हर बार जो है कोटा का ही दशहरा प्रसिद्ध होता है, क्योंकि साथियों कोटा जो जिला है उसमें सबसे बड़ा रावण बनाया जाता है और उसका दहन किया जाता है। ऑप्शन साथियों सी, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछ ले कि राजस्थान में किस जिले का दशहरा प्रसिद्ध है? तो साथियों आपको बिना डर पे साथियों सीधा उत्तर देना कोटा जिला, ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। बैराट जो साथी बैराट है वो जयपुर में स्थित है। और महाभारत काल में प्रसिद्ध कौन सा मेला बढ़ता है? साथियों बैराट जो है यहाँ कौन सा मेला बढ़ता है? तो साथियों बैराट जो है यहाँ बाणगंगा मेला बढ़ता है, क्योंकि साथियों यहाँ से बाणगंगा नदी निकलती है। ऑप्शन साथियों ए सही है। गणेश मेला साथियों, गणेश जो मेला है साथियों वह जो है जो प्रसिद्ध जो गणेश मेला साथियों वह हमारे जो है रणथंभौर जिले में बढ़ता है, सवाई माधोपुर जिले में बढ़ता है रणथंभौर में। और किस किले के अंदर है साथियों? ये रणथंभौर दुर्ग के किले के अंतर्गत है, जिसे हम त्रिनेत्र गणेश भी कहते हैं। और साथियों हैरम्ब गणेश जो है जो हमारा बीकानेर में बढ़ता है। और साथियों चुंदी जो गणेश है साथियों वो हमारा जैसलमेर में बढ़ता है। इसी प्रकार के साथियों बाजना जो है अलवर में बढ़ता है। और साथियों इस प्रकार के और भी जो गणेश है जो मेले साथियों वो विभिन्न जिलों पर बढ़ते हैं। शीतला माता मेला साथियों ये कब आता है? तो ये साथियों ये आता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को, चैत्र शुक्ल नहीं साथियों चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला अष्टमी आता है। साथियों चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला अष्टमी आती है। शीतला माता का मेला बढ़ता है कहाँ साथियों? चाकसू जयपुर में, जहाँ की गधों का मेला लगता है, जिसे गर्दभ यानी गधा मेला भी कहा जाता है। और बेनेश्वर मेला साथियों ये माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। ये किस जिले में साथियों? ये तो साथियों जो बेनेश्वर जो मेला है साथियों माघ पूर्णिमा को नवटापरा शावला डूंगरपुर जिले में बढ़ता है। ऑप्शन साथियों इसका जो सही है बैराट में कौन सा जो है प्रसिद्ध मेला बढ़ता है? तो साथियों बाणगंगा मेला, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। ऊप छठ के व्रत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अभी साथियों हमने कुछ समय पहले देखा कि जो है सिकवाड़ी क्षेत्र में इसको किस नाम से जाना जाता है। अब पूछ रहा है कि इसका अन्य नाम क्या है? तो साथियों इसका अन्य नाम क्या है? चंदन षष्ठी, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। वैधव्य दोष निवारण से संबंधित कौन सा व्रत राजस्थान में प्रसिद्ध है? साथियों कह रहा है कि इसमें वैधव्य दोष निवारण से संबंधित कौन सा व्रत राजस्थान में प्रसिद्ध है? तो कौन सा है साथियों? अरुंधति व्रत, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। किस त्योहार पर स्त्रियां आंवले की पूजा करती है? साथियों जो है स्त्रियां आंवले की पूजा यह है साथियों कार्तिक माह में करती है। कार्तिक माह में साथियों तो आंवले की पूजा साथियों कब करती है? तो ये स्त्रियां आंवला नवमी अर्थात कार्तिक माह में करती है। और आंवला नवमी कब आती है साथियों? तो साथियों इसकी एक ट्रिक है कि साथियों भी इसको सही ध्यान नहीं आ रहा। साथियों जो है इसकी पूजा कब की जाती है? तो साथियों इसकी पूजा की जाती है कार्तिक कृष्ण नवमी को। ऑप्शन साथियों इसका जो है बी सही है। कार्तिक कृष्ण नवमी को आंवले की पूजा की जाती है। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। विक्रम संवत के अनुसार प्रथम एवं अंतिम महीना कौन सा होता है? विक्रम संवत के अनुसार जो प्रथम महीना जो होता है हमारा चैत होता है, जो अंतिम महीना होता है वो फागुन होता है। लेकिन आपसे पूछ ले कि महीने की जो शुरुआत है वो किस पक्ष से होती है? तो साथ वो कृष्ण पक्ष से होती है। लेकिन आपसे पूछ ले कि वर्ष की जो शुरुआत है हिंदू नववर्ष की शुरुआत किस
पक्ष से होती है तो साथियों वह शुक्ल पक्ष से होती है। तो साथियों इसमें ऑप्शन बी सही है। अर्थात पहला जो महीना होता है वो चैत्र होता है और जो अंतिम महीना होता है वो फागुन होता है। आगे बढ़ते हैं। केले के पत्तों की जो सांझी, साथियों मैंने आपको बताया गणगौर को जब कुछ समय पहले कि गणगौर जो है साथियों वो कहाँ की प्रसिद्ध है, वो शायद गलत आ गया, लेकिन इसमें दे रहा है कि केले के पत्तों की जो सांझी है के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। साथियों सांझियों के साथियों नाथद्वारा है राजसमंद, और साथियों पानी की सांझी तो साथियों भी उदयपुर जिले की प्रसिद्ध है। साथियों भाई सांझियों से संबंधित था कि वो गणगौर से, साथियों शायद वो गलत आ गया मुझे बोला, लेकिन साथियों जो है केले के पत्तों की सांझी वो साथियों नाथद्वारा ऑप्शन बी, और नाथद्वारा साथियों किस जिले में स्थित है, तो यह है राजसमंद जिले में। आगे बढ़ते हैं साथियों। 43वां प्रश्न, श्राद्ध पक्ष किस माह में मनाए जाते हैं। साथियों श्राद्ध पक्ष जो है साथियों ये हमारे शुरुआत जो है साथियों भाद्र पूर्णिमा से हो जाती है, और इनका जो समापन है साथियों वह आश्विन अमावस्या को होता है। तो साथियों इसमें किस माह में ये मनाए जाते हैं। साथियों जो है एक दिन जो होता है साथियों वो सिर्फ भाद्र 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 महीना में मनाया जाता है, और 15 दिन जो है साथियों ये जो है आश्विन माह में मनाए जाते हैं। तो साथियों इसमें ऑप्शन के अनुसार साथियों इसमें भाद्र महीना नहीं है भाद्रपद, तो हम साथियों इसमें ऑप्शन सी लगाएंगे क्योंकि इसमें केवल आश्विन महीना दे रखा है, तो ऑप्शन सी। और साथ ही इसमें 15 दिन श्राद्ध पक्ष में मना चलता है, और एक दिन जो है शुरुआत इसकी किससे होती है, भाद्र पूर्णिमा से। ऑप्शन साथियों इसका सी सही है। दशहरा का त्योहार कब मनाया जाता है। तो साथियों अभी कुछ समय पहले आया कि दशहरा का जो शुरुआत किसने की, अब उसमें आया कि साथियों जो है हमारा दशहरा जो मेला है कब मनाया जाता है। तो साथियों ये साथियों कब मनाया जाता है, तो आश्विन शुक्ल दशमी को। और साथियों कहाँ का प्रसिद्ध है, तो साथियों कोटा जिले का प्रसिद्ध है। ऑप्शन साथियों ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए आश्विन शुक्ल दशमी को। और साथियों इसी इस दिन भगवान श्री राम ने जो रावण का वध किया था, इस खुशी में साथियों जो है दशहरा मेला मनाया जाता है। ऑप्शन साथियों ए सही है। आगे बढ़ते हैं। 45 पे हरतालिका तीज किस हरतालिका तीज के अवसर पर किनकी पूजा होती है। तो साथियों जो हरतालिका जो तीज है इन पर इस अवसर पर किनकी पूजा होती है। क्या साथियों इसमें पूजा है गणेश जी की, या शिव पार्वती की, विष्णु लक्ष्मी की, या ब्रह्मा सावित्री की। तो साथियों जो हरतालिका जो तीज है इस पर शिव और पार्वती की पूजा होती है। और जो साथियों जो हरतालिका जो तीज साथियों वो किस माह में आती है। तो साथियों इसकी भी एक ट्रिक है कि कजली हल कृष्ण को का बछबारस मनाने गए बाबा हर गणेश ऋषि। कजली हल कृष्ण को का बछबारस मनाने गए बाबा हर। तो साथियों ये आती है भाद्र शुक्ल और साथियों कजली हल कृष्ण को का बछबारस मनाने गए बाबा हर गणेश ऋषि बाबा हर। तो हरतालिका तीज अर्थात साथियों ये तो साथियों तृतीया अर्थात भाद्र शुक्ल तृतीया को साथियों हरतालिका तीज आती है, और इस दिन वह भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते। बावारी दशम रामदेव जी जो जयंती है साथियों किस माह में आयोजित होती है। साथियों जो रामदेव जी जो जयंती है साथियों वो भाद्रपद में मनाई जाती है, और ये साथियों कब से मनाई जाती है। तो साथियों ये जो है ये है भाद्र शुक्ल द्वितीया से भाद्र शुक्ल एकम तक, अर्थात एक साथियों भाद्र शुक्ल द्वितीया से भाद्र शुक्ल एकादशी, अर्थात साथियों ये एकादशी तक। और तो साथियों इसमें भाद्र महीना ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते साथियों। हरतालिका हरियाली तीज कब मनाई जाती है। साथियों हरियाली जो तीज है साथियों पे श्रावण शुक्ल तृतीया ऑप्शन बी सही है साथियों, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। सांझी पूजन में किसमें सर्वाधिक लोकप्रिय। साथियों सांझी पूजन जो है वो सर्वाधिक लोकप्रिय किन में है साथियों। कि सुहागिन क्या साथियों गरासी जनजातियों में है, या सुहागिन स्त्रियों में है, या कुंवारी कन्याओं में है, या भील जनजातियों में है। साथियों तो है जो है सांझी पूजन वो साथियों कुंवारी जो है कन्याओं में, अर्थात जिनका अविवाहित कन्याओं में इसका सर्वाधिक लोकप्रिय है। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। योगिनी एकादशी का त्योहार कब मनाया जाता है। योगिनी जो है एकादशी ये कब मनाई जाती है। तो आषाढ़ कृष्ण एकादशी ऑप्शन ए साथियों।
साथियों हमारा जो है 50वां प्रश्न, साथियों हमारा जो है ये अंतिम प्रश्न होगा साथियों। जो इसके जो अगला प्रश्न है 51 से लेकर 100 तक, इनको साथियों हम अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। देखिए साथियों इसका लास्ट प्रश्न है ये कि मुस्लिम संप्रदाय द्वारा चहलूम पर्व कब मनाया जाता है। तो साथियों कब मनाया जाता है, तो ये मुहर्रम के 40 दिन बाद। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी साथियों। तो आपको साथियों हम कि साथियों जो अगला जो प्रश्न है 51 से लेकर 100 तक हम आपको अगली वीडियो में उपलब्ध कराने वाले हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए साथियों सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथियों कमेंट जरूर करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।